हर एक स्टेट के लिए वीडियो लाने वाला हूं। कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कितने प्राइवेट कॉलेज हैं और हर एक गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स हैं, कितनी लास्ट टाइम रैंक पर जो है उस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। तो आपको किस उसमें बच्चे आ गए, मान लो 100 सीट्स थी, 50 बच्चे पहुंच गए, तो मुझे अब 50 लिस्ट का डाटा भी तो देना आगे कि भैया मेरी 50 लिस्ट खाली रह गई, सीट्स खाली रह गई। तो उसका डाटा एमसीसी शेयर कर देती है 2 दिन के अंदर 30। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल करियर द्वार। तो बच्चों ने परेशान कर दिया था कि सर काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने वाली है, काउंसलिंग कब होगी, क्या डेट होने वाली है, किस डेट तक कितने दिन मिलेंगे हमें काउंसलिंग भरने के लिए, कितने दिन के अंदर काउंसलिंग खत्म होगी, राउंड 1 कब होगा, राउंड 2 कब होगा, कितने दिन का टाइम मिलेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस जो बच्चों ने एकदम पूछ के एकदम धाड़ लगा दी थी एक तरीके से, उन सभी बच्चों के लिए आज मैं लेकर आ गया हूं पूरी तरीके से पूरी एक सेपरेट वीडियो, जिसके अंदर आज हम काउंसलिंग की बात करेंगे कि आखिर लास्ट टाइम सन 2024 में जब नीट ने काउंसलिंग कराई थी तो उसका क्या पैटर्न था। देखो काउंसलिंग का पैटर्न कभी भी चेंज नहीं होता है, डेट आगे पीछे हो सकती है। तो इस बार की क्या एक्सपेक्टेशन है, इस बार की अगर मैं सही तरीके से बोलूं तो मुझे जो लगता है जुलाई फर्स्ट वीक या सेकंड वीक, मोस्ट प्रोबेबली मेरे को जहां तक जो विश्वास है वो जुलाई सेकंड वीक में आपकी एआईआर की यानी कि एमसीसी की फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब किस तरीके से मुझे कितने दिन मिलेंगे, स्टेट के लिए क्या रहने वाला है, इन सभी डाउट सवालों के जितने भी जवाब हैं इस वीडियो के लास्ट तक आपको मिल जाएंगे। वीडियो को शुरुआत करने से पहले इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। यहां पर काउंसलिंग से रिलेटेड, आपके रिजल्ट से रिलेटेड या जो भी आपके इंफॉर्मेटिव यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारी ऑलरेडी वीडियो में डाल चुका हूं, बना चुका हूं, लिंक्स मैं आपको शेयर कर दूंगा। और भी अभी जब तक आपका कॉलेज नहीं मिल रहा है तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला हूं। हर एक स्टेप पे मेरा पूरी कोशिश यही है कि आपको फ्री में काउंसलर बना दिया जाए, किसी भी काउंसलर की आपको जरूरत ना पड़े, किसी भी एक्सपर्ट की आपको जरूरत ना पड़े। यहां पर मैं टॉपिक वाइज मैंने बोला है ना, हर एक स्टेट के लिए वीडियो लाने वाला हूं। कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कितने प्राइवेट कॉलेज हैं और हर एक गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स हैं, कितनी लास्ट टाइम रैंक पर जो है उस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। तो आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस बने रहिए, टेंशन मत लीजिए, सारा काम कराने का काम मेरा है, बस आपका प्यार बना रहना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब लगा के और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल दबा के भूलना नहीं चाहिए। यही प्यार, यही मोहब्बत हमें इतना आगे ले जाएगी और हम सबको ही आगे लेके चली जाएगी और मुझे इतना मोटिवेशन मिलेगा कि आपको डेफिनेटली सब कुछ फ्री में मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को इसी मोटिवेशन के साथ, इसी के साथ, बिना किसी वक्त के गवाए हुए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि काउंसलिंग से रिलेटेड, तो देखो ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको रिलेशन समझा चुका हूं कि एमसीसी की काउंसलिंग को लेके, या फिर मैं अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, अगर मैं बैक करके दिखा भी सकता हूं आपको कि मैंने ऑलरेडी काउंसलिंग से रिलेटेड मैं बता ही चुका हूं। अगर आप देखना चाहते हैं कि एमसीसी पैटर्न होगा, स्टेट की रहती है, किसके पास 15% एम्स, जिपमर, बीएचयू, डीम्ड यूनिवर्सिटी कराती है, यानी कि एमसीसी के बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी रहती है। स्टेट के पास क्या रहता है, 85% जो सीट्स रहेगी वो रहेगी। और स्टेट और प्राइवेट के जितने भी आपके स्टेट के अंदर प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उनकी भी काउंसलिंग कौन कराता है, स्टेट कराता है। इनकी काउंसलिंग किस पैटर्न में रहती है, तो जिगजैग मैनर यानी Z4 ज़ेब्रा मैनर में रहती है। पहले एमसीसी की काउंसलिंग होगी, उसके बाद स्टेट की काउंसलिंग होगी। कितना समय मिलेगा, राउंड 1 में 15 से 20 दिन। फिर से स्टेट की राउंड 1 काउंसलिंग होगी, जिस कितना समय मिलेगा, 15 से 17 दिन का आसपास। फिर एमसीसी का सेकंड राउंड, फिर स्टेट का सेकंड राउंड। इसी प्रकार से जिगजैग पैटर्न में आपकी काउंसलिंग चलती है। तो चलिए इस पूरे को अच्छे तरीके से विजुलाइज कर लेते हैं कि सन 2024 में कितने दिन मिले थे, कितनी क्या चीजें मिली थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये जो पीडीएफ देख रहे हैं, पीडीएफ है नीट की सर 2024 के राउंड के बारे में कि भैया कितना कहते, देखो काउंसलिंग कभी चेंज नहीं होती है तो डेट वगैरह ये किसका है, ऑल इंडिया कोटा डीम्ड सेंट्रल, सभी के बारे में है, पूरी कहानी सबके बारे में है। ध्यान से देखो, पहले राउंड की जो काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी 14 अगस्त। इन एक्चुअल में लास्ट टाइम जो काउंसलिंग हुई थी ना थोड़ी लेट हो गई थी। उसका कारण बड़ा सिंपल सा था, नीट कैंसिल को लेकर प्रोग्राम चल रहा था कि भाई कैंसिल होगा, ये होगा, फलाना होगा, ढिमकाना होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन्होंने काउंसलिंग कब स्टार्ट कर दी थी, 14 अगस्त को लेकर 23 अगस्त तक, यानी कि देखो जल्दी भी की थी और समय भी कम दिया था क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके थे तो इनको ज्यादा समय नहीं देना था, लेकिन 10 से 15 दिन का समय मिलता है। तो 14 से लेकर 23 अगस्त तक का समय था कि भैया 23 अगस्त तक आपके बच्चों को जो भी होगा ये सारी काउंसलिंग अटेंड करनी है। और लास्ट डेट इन्होंने कितनी दी थी, 29 अगस्त दी थी। कितनी दी थी, 29 अगस्त, यानी कि पहले राउंड की काउंसलिंग देखो जल्दी से 14 अगस्त को स्टार्ट हुई है सही मायने में और 29 अगस्त तक एंड हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, फिलिंग विलिंग से लेकर लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग का यानी कि अलॉटमेंट लेटर ले जाने तक का। यहां पर इसकी काउंसलिंग खत्म नहीं हुई, दूसरे राउंड पे कौन सी राउंड, स्टेट की दूसरी राउंड की काउंसलिंग
स्टार्ट हो जाती है। उससे पहले जब 29 अगस्त को स्टेट के जरिए कोई यूनिवर्सिटी है, मान लो काउंसलिंग हुई, उसमें बच्चे आ गए, मान लो 100 सीट्स थी, 50 बच्चे पहुंच गए, तो मुझे अब 50 लिस्ट का डाटा भी तो देना आगे कि भैया मेरी 50 लिस्ट खाली रह गई, सीट्स खाली रह गई। तो उसका डाटा एमसीसी शेयर कर देती है 2 दिन के अंदर, 30 और 31 अगस्त के अंदर, कि भैया इतनी सीट्स तो मेरी भर गई है लेकिन इतनी सीट्स मेरी खाली रह गई है। दैट इज कॉल्ड एज राउंड 1 ऑफ एमसीसी। अब जहां पर राउंड 1 इसका खत्म हुआ है, सेम उसी समय पर स्टेट का दूसरा राउंड शुरू हो चुका है। तो इन्होंने 21 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक का टाइम दिया स्टेट वालों को, और लास्ट डेट दी ज्वाइनिंग की कितनी, 5 सितंबर के। भैया 5 सितंबर से पहले सारी चीजें कंफर्म कर लो, नहीं करोगे तो हम आपकी सीट को वैकेंट कर देंगे। सेम 5 सितंबर को इन्होंने लास्ट डेट दी, और 6 और 7 को फिर स्टेट को भी तो जवाब देना है कि भैया 100 सीट्स थी मेरे पास, 30 तो भर गई हैं लेकिन मेरी 70 खाली है। अब ये 70 का जवाब स्टेट दे देता है, कौन सी, 6 से 7 सितंबर को। 5 तक लास्ट करके भैया 5 तक फिल हो गया, 6 से 7 को दे दिया कि हाँ भैया ये वाली सीट्स रह गई हैं। जहां पर स्टेट की, देखो मैंने क्या बताया था, स्टेट की खत्म हुई है और देखो सेकंड राउंड ऑफ एमसीसी चालू हो गई है। तो ये खत्म नहीं हुई है और इसके खत्म होते के साथ ही दूसरे राउंड की एमसीसी की काउंसलिंग चालू हो गई है, इसलिए इसको जिग-जैग मैनर बोलते हैं। ध्यान से देखो, जिग-जैग मैनर में। तो 5 सितंबर से लेके 19 सितंबर तक राउंड 2 चलता है, जिस प्रोसेस के दौरान आपको सारा काम करना है, डॉक्यूमेंटेशन, फिलिंग, फलाना, जो भी मैंने स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना रखी है, नहीं देखिए तो कृपया जाके उसमें चेक जरूर कर ले, पिन कर दूंगा मैं, पिन कमेंट सेक्शन में, या फिर मैं पिन कर दूंगा, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। 5 से लेके 19 सितंबर तक का टाइम मिला, लास्ट टाइम दिया, डेट दिया कि भैया 27 तारीख, मान लो 100 सीट्स थी, 30 पहले भर गई, इस बार 50 भर गई हैं। कितनी भर गई, 50। कैसे पता चला, 27 तारीख तक, यानी कि जो बच्चा वहां पहुंच गया डॉक्यूमेंट लेके, अलॉटमेंट लेटर लेके, वो सीट फिलअप मानी जाएगी, अन्यथा वो मानी नहीं जाएगी। अब 50 ये भर गई, 30 वो भर गई, 80 भर गई, अभी 20 रह गई। कितनी रह गई, 20। इसकी अपडेशन 28 से 30 सितंबर को एएमसीसी अपडेट कर देती है कि भैया 100 में से 80 सीट्स भर चुकी हैं, अब मेरी कितनी रह रही है, 20 सीट रह रही है। तो यहां पर राउंड 2 संपन्न हुआ। अब आगे बात करते हैं किसकी, स्टेट की दूसरी, यानी कि अब यहां पर स्टेट का दूसरा राउंड स्टार्ट हो गया। 11 सितंबर लेके 27 सितंबर तक का टाइम मिलेगा, और लास्ट डेट ये देंगे 5 अक्टूबर, यानी कि 5 अक्टूबर तक भैया पहुंचना है कि कितना भर गया कितना नहीं भर गया, और जितनी भी सीट्स बनी है उसकी अपडेशन, शेयरिंग, अपना जो भी डाटा होता है वो अपना स्टेट जारी कर देता है 6 से लेके 8 अक्टूबर तक के भैया इतनी सीट्स रह गई हैं। अगर 1% भर गई तो यहीं पर जय माता दी, यानी कि क्लोज्ड हो चुका है। लेकिन अगर नहीं भरी हुई है तो ये राउंड 3 या मूव अप राउंड के लिए चले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, राउंड 3 पर आते हैं। राउंड 3 को ये मूव अप राउंड के भी नाम से या किस्मत वाले राउंड के भी नाम से जानते हैं। तो जैसे ये ओपन होता है, यहां पर ये स्टेट की खत्म होती है, तुरंत उसके तुरंत बाद ही कौन सी राउंड 3 स्टार्ट हो जाता है। 3 अक्टूबर से लेके 11 अक्टूबर तक का टाइम मिलता है, और इसमें ये जो लास्ट डेट रखते हैं वो सिर्फ 18 अक्टूबर रखते हैं, यानी कि भैया 18 अक्टूबर तक बता दो कि मेरी 10 से 15 सीट भर गई। मान लो 80 पहले भर चुकी थी, 15 सीट राउंड 3 में चली गई। कितनी चली गई, 15 सीट। कितनी भर गई है, 95। कितनी खाली रह गई, 5। तो 5 के लिए क्या किया इन्होंने, डाटा रिलीज कर दिया कि भैया 95 तो भर गई है, 19-20 तारीख को अभी मेरी 5 सीट रह गई है। जैसे इसका राउंड 3 खत्म हुआ, उधर जो राउंड 3 खत्म हुआ, इसका राउंड 3 स्टार्ट हो गया। 9 अक्टूबर से लेके 18 अक्टूबर तक का टाइम मिला। 24 अक्टूबर को इन्होंने भी सीट रिलीज कर दी कि भैया मेरी 2 या 4 सीट रह गई हैं। अब ये जो 2 या 4 सीट रह गई हैं, अगर नहीं रहती तो क्लोज यही हो चुका है। अगर रह गई हैं तो ये जाएंगे कहां पर, स्ट्रे वैकेंसी। और उसके बाद 22 से लेके 29, यानी कि इसमें ज्यादा स्ट्रे वैकेंसी में ज्यादा टाइम नहीं मिलता, 5-6 दिन का टाइम आपको मैक्स टू मैक्स मिलेगा। और लास्ट इन्होंने 5 नवंबर का टाइम दिया है कि मेरी 5 सीट्स भर गई हैं। अब जब सारी भर गई हैं तो बेटा किस बात का वो देगा, यानी कि अब तो कोई रिकॉर्ड रखना ही नहीं है। 100 की 100 भर गई, अब किस चीज का दूं कि भैया मेरी कौन सी सीट रह गई है। तो स्ट्रे वैकेंसी होता ही इसीलिए कि भैया कोई भी सीट खाली ना रह जाए। और सेम डाटा इसके साथ रहता है, 25 से 29 अक्टूबर तक रखता है, 5 नवंबर तक स्ट्रे राउंड में सारी वैकेंसी फिल आउट कर लेता है। इस प्रकार से ये काउंसलिंग होती है। और इसके बाद एकेडमिक सेशन स्टार्ट हुआ इनका 1 अक्टूबर को, जो कि थोड़ा सा लेट बोल सकते हैं। हालांकि जो एकेडमिक सेशन है 1 अगस्त से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन क्योंकि हमारी काउंसलिंग शेड्यूल हो गई थी, लेट हो गई थी, दैट्स व्हाई ये सारी चीजें देखने को मिली। तो ये जितनी भी डेट्स हैं, अप्रोक्सीमेट इतना ही टाइम आपको सभी चीजों के लिए मिलेगा। तो आशा करता हूं आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, और लगी हो कि हाँ भाई वीडियो में दम है, जान है, तो कृपया करके वीडियो पे प्यार दिखाना ना भूलें। लाइक शेयर बढ़िया से दबा के रख दीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, अगर आप नए हैं चैनल को तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ अभी भी स्टेट के बारे में, कितने गवर्नमेंट कितने प्राइवेट। आपको काउंसलर बनाने की जिम्मेदारी मेरी है, आप टेंशन मत लीजिए।
देखो ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप तक इतनी इंफॉर्मेशन, और काउंसलर का मतलब है आप इंफॉर्मेशन इतनी होगी कि आपको किसी को बोलना नहीं पड़ेगा कि भाई क्या है कैसे है, आप खुद में इतने जिम्मेदार हो जाएंगे। ये चीज ऐसी है, इसकी कहते हैं ना, यही चीज अगर कोई बेचना चाहे, अगर मैं बेचना मतलब बोलना चाह रहा हूँ, बेचने को बहुत सारे लोग इसी को लाखों में बेच रहे हैं, करोड़ों, बहुत कुछ कमा रहे हैं, लेकिन नहीं, अगर इंफॉर्मेशन है तो देनी चाहिए। अगर देंगे तो ऑब्वियसली बात है हम भी आगे बढ़ेंगे और आप भी आगे बढ़ेंगे। तो डेफिनेटली ये जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, अगर आपको इसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैंने पूरी कोशिश की एग्जाम्पल के जरिए समझाने के लिए, समझा के, लेकिन अगर इसके बावजूद भी कोई दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो नीचे कमेंट सेक्शन दिया हुआ, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर करिए। और हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे मैंने बोला हुआ है कि आप अपना कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए, आशा करता हूं इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो और पसंद आई होगी, तो प्यार दिखाना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड